नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या मोदी जी की रैली से ठीक पहले उनके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया? क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? आखिर कैसे मोदी की रैली से ठीक पहले आगजनी और पथराव होने लगा? अब देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और चुनावी हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शनिवार के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक कुछ घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला पत्थरबाजी और मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद मोदी मंच से ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलने लगे। वहीं टीएमसी ने घायलों को मंच पर बुलाकर बीजेपी के झूठ की पोल खोलकर रख दी। तो कैसे ठीक पीएम मोदी की रैली से पहले चुनावी हिंसा हुई और कैसे पूरा माहौल बदल गया, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। एक तरफ जहां पूरा देश एलपीजी सिलेंडर को लेकर लाइनों में लगा हुआ है, तो वहीं मोदी जी को चुनाव की पड़ी है। आर्थिक संकट के माहौल के बीच बीजेपी और मोदी जी चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। सब देख रहे हैं कि मोदी जी इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं, लेकिन मोदी जी का सारा ध्यान इस पर है कि कैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने नाम कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना उतना ही मुश्किल है जितना मोदी जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन बीजेपी हर हाल में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। जो चीजें ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग से हासिल नहीं हो पाई, वो अब हिंसा से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक कुछ घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये घटना केंद्रीय कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में हुई, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी की ये रैली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन का हिस्सा थी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जा रही थी। झड़प में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव किया और नारे लगाए, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों का आरोप लगा कि वो प्रधानमंत्री के समर्थन में रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तभी बिना उकसावे के उन पर पथराव शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया कि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और उनके साथ गाली गलौज भी की गई। कुछ पत्थर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा के आवास की ओर भी फेंके गए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 50 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने स्थानीय बंगाली न्यूज चैनल को बताया कि हमला पूरी तरह से असह्य था। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी और एक बीजेपी नेता घायल हो गए हैं। अब देखिए, जैसे ही माहौल गरमाया, पीएम मोदी को रैली में हमला बोलने का बढ़िया मौका मिल गया। उनकी स्क्रिप्ट में जल्दी से बदलाव किए गए, टेलीप्रॉम्प्टर अपडेट किया गया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने ममता की सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि महाजंगल राज का अंत कब तय है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता खोने के डर से घबरा गई है और इसी वजह से लोगों को रैली में आने से रोकने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि रैली को रोकने के लिए रास्तों पर यातायात बाधित किया गया है, पुलों पर आवाजाही रोकी गई है और पोस्टर फाड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग सभा में पहुंचे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं
जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। दूसरी ओर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि बीजेपी समर्थकों ने पहले गाली गलौज शुरू की और पथराव किया। कोलकाता में भाजपा टीएमसी समर्थकों के बाद झड़प के बाद टीएमसी की राज्य मंत्री शशि पांजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर 50 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं को घायल करने का आरोप लगाया। वो अपने साथ उन घायल कार्यकर्ताओं को लेकर स्टेज पर पहुंच गईं, जो कथित रूप से इस हिंसा में घायल हो गए थे। टीएमसी नेता सयानी घोष ने कहा कि उन पर पत्थर फेंके गए और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई है। साथ ही पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय टीएमसी नेताओं के घरों पर भी पत्थर फेंके गए हैं। दोस्तों, आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया जो हर चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में उठता आ रहा है। क्या यहाँ लोकतंत्र अब भी शांतिपूर्ण तरीके से चल सकता है या फिर हर बार की तरह चुनावी हिंसा ही इसकी पहचान बनती जा रही है? कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ठीक पहले हुई ये झड़प भी उसी बढ़ते राजनीतिक तनाव की ओर एक कड़ी बनकर सामने आई है। एक तरफ बीजेपी इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार डर के कारण पक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी खुद माहौल खराब कर रही है ताकि सहानुभूति की राजनीति की जा सके और चुनावी फायदा उठाया जा सके। सच क्या है, ये जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक टकराव भी तेज होते जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर की और इलाके में शांति बहाल कर दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ घंटों की शांति से चुनावी माहौल सामान्य हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।